हरे कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। तो पहले हम सत्र का शुभारंभ जो है वो श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12 जिसका नाम है भक्ति योग, जिसमें है 20 श्लोकास, 20 वर्सेस। और सभी का जो है वो है अनुष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है। और एक श्लोक जो है नंबर 1 12.1 जो है वो बोला है अर्जुन जी महाराज ने। बाकी सारे श्लोकास जो है वो बोले हैं श्री कृष्ण जी ने। तो 17 श्लोक जो है आप लोगों के हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 18वां श्लोक देखेंगे। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः। तो पहले हम इसका तात्पर्य भी देख लेंगे। और यहाँ पर दो श्लोका जो है वो इकट्ठे एक साथ ही हैं, ठीक है। सेकंड मतलब 19 श्लोक जो है वो इस तरह से है। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरः। आप सभी लोगों को मैं अनम्यूट करूंगी अभी। तो शब्दार्थ जो है वो मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। समः समान, समः समान 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 शत्रौ शत्रु 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 में तथा च तथा तथा मित्रे मित्र में मित्रे मित्र में मित्र में च भी च भी तथा उसी प्रकार तथा तथा उसी उसी प्रकार प्रकार मान सम्मान मान सम्मान सम्मान अपमान योहो तथा अपमान में अपमान अपमान्य तथा अपमान में शीत जाड़ा शीत जाड़ा उष्ण गर्मी उष्ण गर्मी सुख 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 दुखेषु तथा दुख में दुखेषु तथा दुख में समहा संभाव समभाव संग विवर्जितः समस्त संगति से मुक्ति संग विवर्जितः समस्त संगति से मुक्त। मुक्त। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक श्लोक है आज का। इसका एक देख लेते हैं कितना लेंथी है। इतना भी हो जाएगा ये। दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा भी देख लेते हैं। तुल्य समान तुल्य समान निंदा अपयश निंदा अपयश स्तुति ही तथा यश में। स्तुति तथा यश में। हरे कृष्णा। सभी बोलो। कितने लोग तो आप में से अभी म्यूट बैठे हो? अगर शोर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको बोला भी तो है ना, शोर जहां पे हो वहां पे नहीं बैठना, शोर से थोड़ा सा अलग होकर बैठो।
स्तुति तथा यश में, स्तुति तथा यश यश में, में, मौनी, मौन, संतुष्ट, मौन, मौनी, मौन, संतुष्ट, संतुष्ट, उसके बाद है येन केनचित, जिस किसी तरह, येन केनचित् किसी तरह अनिकेतः, बिना घर बाहर के, अनिकेतः बिना घर बाहर के, स्थिर, दृढ़, दृढ़, मतिः, संकल्प, मतिः, संकल्प, भक्तिमान, भक्ति में रत, भक्तिमान, मेरा में, मेरा, मेरा, प्रियः, प्रिय, प्रिय, नरहा, मनुष्य, मनुष्य, ठीक है। अभी मैं भावार्थ पढ़ रही हूँ। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, और जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी भी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें क्या है? ड्युअलिटीज, द्वंद्वों के बारे में बातचीत हो रही है। द्वंद्व, द्वंद्व मतलब ड्युअलिटीज मतलब दो, जैसे कि मान और अपमान। मान हो गया जब हमें कोई रिस्पेक्ट करे, अपमान हो गया जब हमारी कोई इंसल्ट करते। शीत तथा गर्मी, शीत बोलते हैं सर्दी को और गर्मी आपको पता है। सुख तथा दुख, यश तथा अपयश की मतलब पहले वाही वाही होगी, बाद में थू हो गई, ये क्या है, ऐसा। उसी ऐसी सिचुएशंस में क्या रहता है, ऐसे द्वंद्वों में क्या रहता है, वो व्यक्ति यानी कि भगवान जी का भक्त संभाव रहता है, संभाव रखता है खुद को। ठीक। जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, दूषित संगति यानी कि गलत संगत से वो बचता है, जो लोग बुरे होते हैं। ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, मतलब कि चोरी करने वाले लोग, मर्डर करने वाले लोग, जो मतलब कि अधर्म वाली साइड पे ज्यादा होते हैं, जिनका ध्यान रहता है धर्म की तरफ, उनका साथ वो नहीं रखता। और जो सदैव मौन रहता है, मतलब ये नहीं है कि गूंगा है, मतलब टोटली चुप, जहां पर बात करना जरूरी है उतना ही बोलेंगे, और उनकी बातें जो होती हैं उसमें कृष्ण होगा, धर्म होगा, ऐसी वाली वो बात करेंगे। टू द पॉइंट बात करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बोलना, चुप रहते हैं तो दूसरों को सुनते हैं, उनकी स्थिति समझते हैं, सब कुछ समझते हैं। किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है कि जो मिल गया ठीक है, भगवान जी का प्रसाद है, मेरा कर्म का फल है, जो भगवान ने दिया ठीक है, भगवान जी ने, भगवान मेरे परम पिता। और वो ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बच्चे खुद फैसला नहीं ले सकते, उनके मम्मी पापा जो होते हैं उनको ज्यादा पता होता है, उनके मम्मी पापा उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि वो तो बच्चे हैं ना, उनको पता नहीं होता। तो ऐसे किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है। कुछ अगर हो गया, कुछ घर में उसकी फेवरेट चीज नहीं आई, तो जो आ गई वो भी स्तर माथे, वो भी ठीक है, इट्स ओके। जो किसी भी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग। और ये चार लोग जो होते हैं ना, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, ये चार लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हमारी जिंदगी में हो क्या रहा है वास्तव में। हम ही लोगों को उन चार लोगों को इतनी ज्यादा वुक्कत दे देते हैं, इतनी वैल्यू दे देते हैं कि उन चार लोगों के बारे में हम जानते भी नहीं कि वो चार लोग हैं कौन है। तो जो किसी भी प्रकार के घर बाहर की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है, मतलब कि जो लोग अगर उसके बारे में कह रहे हैं, देखो देखो यार भक्ति करा, देखो देखो पागल हो गया, हरे कृष्ण लगा रहता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको भगवत धाम जाना है। लोगों को नहीं जाना होगा तो ना जाए, बट उसको तो जाना है ना। तो जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, मतलब कि इतना कुछ सुनने के बावजूद भी अगर कुछ उसको कोई कह रहा है, ये मत करो वो मत करो, क्या मिलेगा,
वहां चलो, यहाँ चलो, कुछ भी अगर कोई किसी भी वे में उसको कह रहा है तो वो अपनी भक्ति में दृढ़ है, पक्का है, मजबूत है, और भक्ति में ही निरंतर लगा हुआ है, उसी में लगा रहता है वो इंसान। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? विनीता माता जी। ओके, हरे कृष्णा माता जी पढ़ लो। हरे कृष्णा। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है। लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वे कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं है कि वह बोले नहीं, अपितु यह है कि वह अनर्गल आलाप ना करे। मनुष्य को आवश्यकता पर ही बोलना चाहिए, और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणाः। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाहरी प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उनमें ये गुण स्वतः ही विकास हो जाते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। विकसित हो जाते हैं। ठीक है जी माता जी। चलो जी, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं। इनकेस अगर आज समय हो गया तो हम कल ये 2 श्लोकास का सिर्फ हम संस्कृत का उच्चारण और देख लेंगे, समझ लेंगे। आज तात्पर्य देख लेते हैं। वैसे थोड़ा सा समझा भी चुकी हूँ। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि भगवत गीता क्या है, जिंदगी कैसे जीनी है, उसको जीने का एक मैनुअल बुक है। प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है अपनी जिंदगी में, पूरा का पूरा उसके बारे में बताया है। तो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिल रहा है? पहली लाइन जो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। जैसा क्या बोलते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। तो ये जितनी भी कहावतें आप लोगों ने सुनी है, उससे आपको समझ में आता है कि ये सारी बातें जो हो रही है फ्रेंडशिप को लेकर हो रही है, कंपनी को लेकर हो रही है, हमारी सोसाइटी को लेकर हो रही है। हम जिसके साथ संग करेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जी हैं, उन्होंने क्या बोला है? इस्कॉन में हमें ABCD सिखाई जाती है। ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों का संग रखना है, लेकिन किसका रखना है? सुसंग रखो, भगवान जी के भक्तों के साथ संग रखो। उसमें आपको सीखने को मिलेगा, भक्ति में प्रोग्रेस होगी, भगवत धाम में जा सकोगे। और अकेले भगवत धाम नहीं जाना है आपको, बहुत सारे लोग, यानी कि जितने ज्यादा लोगों को आप अपने साथ लेकर जा सको उतनी आपकी कोशिश होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है? भक्त जो होता है सदैव गलत लोग जो होते हैं, गंदे लोग जो होते हैं, कुसंगति से दूर रहता है। यानी कि इसको आप हर वे में, डीप वे में जाना चाहो तो वो डीप वे में हम जा सकते हैं। जैसे कि 4 नियमों का पालन हमको करना बताया है। अभी वो बंदा कौन होगा जो 4 नियमों का पालन नहीं करता होगा? आपका कैरेक्टर अच्छा है लेकिन आपका जो फ्रेंड है उसको पराई स्त्री या पराये पुरुष में इंटरेस्ट है, तो होगी ना ये कुसंगति एक तरह की आपके लिए। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते वो करता है या वो करती है, मैं थोड़ी ना उसके साथ जाती हूँ। लेकिन कुसंगति का असर ऐसे ही हो जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स। तो फ्रेंड कौन बनाना है ये हमको सोचना चाहिए।
अगर कोई मांसाहार का सेवन करता है, आप उसके साथ में बैठे हो, आपको लगता है कि यार मेरे दोस्त की पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, अब ठीक है वहां पे तो नॉन वेज देगा, अब मैं नहीं हूँ खाने वाली, मैंने व्रत भी रखा है लेकिन जाना पड़ता है, समाज का हिस्सा हूँ, ऐसे फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है, रूठ जाएगा तो क्या करूं, चली जाती हूँ, इट्स ओके, मैं नहीं खाऊंगी, मैं बोल दूंगी मेरा व्रत है। आप वहां पे बैठ के खा नहीं रहे हो, लेकिन आप उधर बैठकर देख रहे हो उनको, उससे हमारी चेतना जो होती है उस पर असर होता है। भले ही आपके मन में अंदर से आपको घिन आ रही है, उसको खाए कितना स्मेल है, कैसे खा रहे होंगे, छी यार खून होगा इसमें, कैसे मारा होगा बेचारा, कितना रोया तड़पा होगा, आपको भले ही तरस आ रहा है, बट इसमें आपकी चेतना उस वक्त क्या है, आप कृष्ण कॉन्शियसनेस है आप में कि आपको भगवान याद दिला रहे हैं कि इसको कैसे कैसे मारा होगा, फिर आपको खुद ही ऐसा फील होगा। तो इससे क्या होता है कि ये जो धर्म के हमारे 4 स्तंभ बताए हैं, 4 पिलर्स ऑफ धर्म बताया है, ठीक है, जब कोई इंसान मीट बंडा वगैरह ये चीजें खाता है तो उससे क्या होता है, जो दया का खंबा होता है ना, दया का पिलर, वो नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि कुसंगति से दूर रहना है आपको। कुसंगति मतलब गंदे लोगों की जो संगति है उनसे नहीं तालमेल रखना है। अगर हम नहीं रखेंगे, हम क्या मतलब सोशल मैन इज अ सोशल एनिमल, तो क्या हम लोगों से कटना छोड़ दें, कट जाएं लोगों से, हट जाएं? नहीं, रहो लोगों के बीच में। कौन से लोगों के बीच में रहो? डिवोटीज के बीच में रहो। एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ए फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बी फॉर बुक्स रीडिंग। बुक्स कौन सी पढ़नी है? श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता। एक भगवान की वाणी श्रीमद् भगवद गीता, दूसरी श्रीमद् भागवतम भगवान जी के बारे में कि उन्होंने जो कुछ भी किया, जो भी लीलाएं की, वो सबका वर्णन उसमें आपको मिल जाएगा। सी फॉर चैंटिंग, चैंटिंग कितने राउंड करने हैं? मिनिमम आपको करना है 16 राउंड। डी फॉर डाइट, डाइट में क्या खाना है? डाइट में खाना है प्रसादम, प्रभु के साक्षात दर्शन। तो ना नॉन वेजिटेरियन बनना है ना वेजिटेरियन बनना है, हमको क्या बनना है? कृष्णाटेरियन, प्रसादमाटेरियन बनना है, हमको प्रसाद ग्रहण करने वाला बनना है। ठीक है, तो पहली लाइन का आपका ये मतलब हो गया। आई होप ये पूरा क्लियर है और ये बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाली चीजें हैं अपनी लाइफ में। प्रसादाटेरियन, यस, प्रसाद खाने वाला। नॉन वेजिटेरियन क्या हो गया? नॉन वेज खाने वाला। वेजिटेरियन क्या हो गया भाव्या प्रभु जी? वेज खाना खाने वाला। प्रसाद को खाने वाला क्या हो गया? प्रसादाटेरियन। ठीक है, चलो भाव्या प्रभु जी ने मैसेज किया था, चलो हो गया जवाब उसका। तो चलो, मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी किसी की निंदा की जाती है। एग्जाम्पल, इसमें भी कहावत है, सब चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं। तो दैट मीन्स इंसान की गद्दी को, उसकी कुर्सी को सलूट मारा जाता है। एक बार रिटायर हो गए, गद्दी से नीचे आ गए तो तू कौन मैं कौन हम नहीं जानते। भले ही आपने, जब आप उस पोजीशन पे थे, आपने उसकी हेल्प की हो, लेकिन आज वो इंसान आपको नहीं जानेगा, नहीं पहचानेगा। पीठ पीछे पूरी दुनिया में हर एक इंसान की बातें होती है, हर एक इंसान की होती हैं। आपकी जिंदगी में आपके साथ बहुत बार ऐसी चीजें होगी, लोग आपके मुंह के ऊपर आपका दोस्त बन के बैठेंगे, पीठ पीछे आपकी छुरी घोंप देंगे, चाकू मार देंगे पीठ से, आप पीठ पीछे आपको, मतलब आपकी बिचिंग की जाएगी, बैक बाइटिंग करनी करते हैं लोग, की जाएगी। लेकिन आपको ऐसे माहौल में आपके ऊपर, जब आपके ऊपर बीतेगा तो क्या होगा? भक्त जो है, यश या अपयश, सुख दुख से ऊपर उठा हुआ होता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि आज कल तक जो मेरा गुण गाते थे, आज वो मेरी बुराइयां कर रहे हैं। कल तक जब तक मेरे पास पैसे थे, इसने बड़ा खाया, मेरे को ये खिला वो खिला, खाना पीना घूमना फिरना बड़ा कुछ हुआ। आज मेरे पास थोड़े कम हो गए तो आज मैं गरीब, चल गरीब है यार, वो छोड़ पड़े, हम नहीं जानते। तो ऐसा चीज जो है, ऐसी चीज तो हमारे शास्त्रों में, महाभारत में भी आपको देखने को मिला है कि महाभारत में क्या हुआ था कि जो गुरु द्रोणाचार्य थे और जो द्रौपदी के फादर थे, ठीक है, द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जो फादर थे, यानी कि द्रुपद महाराज, उनके बीच में दोस्ती थी। एक ही गुरुकुल में बचपन में वो पढ़े थे, एक मतलब, और बहुत ज्यादा गहरा प्यार था उन दोनों में। एक था गरीब ब्राह्मण यानी कि गुरु द्रोणाचार्य, दूसरा था राजा का पुत्र यानी कि राजा द्रुपद खुद। तो उनको बोलते हैं कि हमारी दोस्ती जो है, हमारी फ्रेंडशिप जो बहुत पक्की है, ये दोस्ती कभी नहीं छूटेगी, कभी नहीं टूटेगी। कोई बात नहीं, तू ब्राह्मण है, तुझे कभी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी ना, मेरे पास आना, मैं तेरी प्रॉमिस, मैं तेरी पक्का हेल्प करूंगा। इस तरह से उनको बोला। तो पहले प्यार था, पहले प्यार दिखाया, बचपन बचपन में काफी प्यार था। जब स्कूल एजुकेशन वगैरह कंप्लीट होगी, ब्राह्मण जो थे वो अपने घर चले गए, जो क्षत्रियों के बच्चे थे अपने घर में चले गए। अब क्या हुआ कि उनकी शादी हो जाती है, फिर उनके बच्चे होते हैं। तो ऐसे में अश्वत्थामा, जो कि गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र होता है,
उसको बहुत भूख लगी होती है। और ब्राह्मण जो होते हैं ये दीक्षा के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, इनकी कुछ तनख्वाहें सैलरीज इतना ज्यादा कुछ होता नहीं है, और मांगते भी नहीं है, जिसने जो दे दिया कबूल है, मंजूर है, ठीक है। ऐसे में जो अश्वत्थामा था उसको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, बहुत भूख से वो पीड़ित सा फील हो रहा था उसको। तो बच्चे जो थे गली मोहल्ले के जो लड़के थे उन्होंने बोला तुझे बड़ी भूख लगी है? उसने बोला हाँ मुझे बहुत भूख लगी हुई है। कहते आ दूध पिएगा, दूध पीना तूने? कहता हाँ मैं दूध पी लूंगा, पिला दो दूध थोड़ा सा। उन लड़कों ने क्या किया, अश्वत्थामा को चूना होता है ना जो व्हाइट वॉश का जो पानी होता है, चूने का पानी, उसको चूने का पानी की चूने का पानी भी व्हाइट है तो दूध भी व्हाइट है, वो बच्चा था बेचारा, उसको पिला दिया। जैसे ही उसने पिया अश्वत्थामा ने उसको उल्टी होगी, सारा उसने बाहर निकाल दिया। ऐसी जब हालत अपने पुत्र की एक पिता यानी कि गुरु द्रोणाचार्य ने देखी, उनका जो दिल था एकदम से टूट गया, हर्ट हुआ बहुत ज्यादा कि यार मैं इतना लाचार, इतना मजबूर हूं, अपने बच्चे को मैं दूध तक नहीं पिला सकता। ऐसे में उनको याद आता है कि मेरा जो फ्रेंड था उसने बोला था ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। मैं उसके पास जाऊंगा, उसने कहा था जरूर आना मेरे पास, मैं तेरी पक्का हेल्प करूंगा। लेकिन जब वो उनके पास जाते हैं हेल्प के लिए तो वो उसको साफ पहचानने से इनकार कर देता है। दोस्ती तो बराबर वालों में होती है। कुछ दिन हमने गुरुकुल में साथ में क्या बिता लिया, तूने क्या सोच लिया एक तेरा मित्र राजा हो जाएगा? हाँ। और अपने सैनिकों को बोलता 100-200 रुपया देकर इसको फारग करो, यहाँ से भेजो इसको, दोबारा इसकी शक्ल ना देखूं मैं। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा यार इतना ज्यादा घमंड। तो ऐसे में देखो गुरु द्रोणाचार्य जी के ऊपर जो बीता बुरा था, सारा का सारा समय जो उनके पुत्र के साथ हुआ वो बुरा था। और जो लोग बोलते हैं कि ये लोगों ने कुछ भी नहीं किया, पितामह ने कुछ नहीं किया, भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के कारण प्रतिबद्ध थे, वो भी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया हुआ है कि किस तरह से उनके पिता का विवाह नहीं होता। तो मत्स्यगंधा से जब उनका सत्यवती से शादी होती है तो वो गद्दी के लिए बोलते हैं कि भाई अगर आपकी शर्त ये है, अगर आप इसलिए अब मेरे पिता से अपनी बेटी की शादी नहीं करवा रहे हो कि कल को राजा मैं बनूंगा तो मैं जिंदगी भर राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, लेकिन अपने सांसों की जब तक मेरे अंदर जान बचेगी, सांसें रहेंगी, मैं इस राज्य की रक्षा एंड एंड टाइम तक करता रहूंगा। तो वो भी अपने वचन के कारण बंधे हुए थे, द्रोणाचार्य जो थे वो भी बंधे हुए थे, इसलिए इन लोगों ने कुछ नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद गुरु द्रोणाचार्य की हमको क्वालिटी जो है, गुण जो है वो दिखाई देता है जब वो बोलते हैं कि दृष्टद्युम्न जो है, अभी जब इस तरह से उनके साथ होता है कि वो वापस आते हैं ना गुरु द्रोणाचार्य, तो वो पहले कौरवों को भेजते हैं। अब गुरु द्रोणाचार्य के मन में प्रतिशोध की यानी कि बदले की भावना नहीं थी, लेकिन हाँ वो कहते थे कि घमंड करना जो है इतना घमंड अच्छा नहीं है, तो ऐसा घमंड तोड़ना चाहिए, बट बदले की भावना उनकी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पहले कौरवों को भेजा, दुर्योधन एंड पार्टी को, कि जाके गुरु द्रोणाचार्य को पकड़ के लाओ। ये सॉरी हाँ मतलब सॉरी राजा द्रुपद को पकड़ के लाओ। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कौरवों को भेजा। तो कौरव के ये मार मूर खाकर आगे सैनिकों से, इनसे नहीं हो पाया, तो फिर पांडवों को भेजा। तो पांडव थे, पांडवों ने फटाफट कैद करके राजा द्रुपद को ले आए। तो जब उनको लेकर आए तो उन्होंने क्या किया, गुरु द्रोणाचार्य ने बोला छोड़ दो इसे, जाने दो इसे। तो जब इस तरह से उन्होंने मतलब पकड़वा कर कुछ नहीं किया, तो ये चीज क्षत्रियों के लिए बड़ी ज्यादा, हाँ मतलब थोड़ा जैसे दिल को चोट पहुंच, मतलब ईगो हर्ट होगी, मतलब ईगो हर्ट होगी उनकी। उन्होंने बोला यार मारा भी नहीं, मारना नहीं था तो मुझे पकड़वाया क्यों, मुझे उठवाया क्यों, मुझे लेकर क्यों आए? इस चीज का मैं बदला लूंगा। अभी अपनी गलती का एहसास होने की बजाय वो और ज्यादा बदला लेने में आ गया जो द्रुपद था। तो उसने क्या किया, एक पूजा यज्ञ अनुष्ठान किया, तो उसमें से जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं उनको, एक राजा ये द्रुपद का पुत्र यानी कि द्रौपदी का ब्रदर भाई जिसका नाम है दृष्टिद्युम्न, और दूसरा हो गया द्रौपदी माता खुद होगी। ये दो लोग, ये दो बच्चे। और ये पता था कि मतलब ये क्यों बच्चे पैदा किए हैं, ताकि ये गुरु द्रोणाचार्य को मार सके, मेरा पुत्र जो है वो वध कर सके गुरु द्रोणाचार्य का। और गुरु द्रोणाचार्य जो कि सब कुछ जानते हैं, जानने के बावजूद उनका भाव देखो कि जब उनका मतलब नेचर कैसा था, जब उनसे सीखने के लिए आ जाते हैं यहाँ पर द्रौपदी का जो भाई होता है, जब वो गुरुकुल में शिक्षा के लिए जाता है कि आपसे पढ़ना है, तो वो आराम से उनको पढ़ा देते हैं कि ठीक है पढ़ ले। वो कभी भी नहीं मना करते। अदरवाइज जिसको पता हो कि भाई मेरी मौत का कारण ये वाला बच्चा बनेगा, तो वो कहाँ उसको पढ़ाएंगे, क्यों एजुकेट करते? बट उन्होंने किया, उन्होंने अपना कर्तव्य जो था उसका पालन किया। तो ये फर्क है, ठीक है। तो
ये चीज। उसके बाद है लेकिन भक्त कृतन यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा हुआ होता है। जो भक्त होता है वो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता कि आज मेरी दोस्ती थी, आज मेरा ये दुश्मन हो गया, पहले मेरे को जब फ्रेंडशिप थी इसके साथ तो हम दोनों सुखी सुखी थे, आज मेरी जिंदगी में इसके जाने की वजह से बुराइयां भी कर रहा है और मेरे को चोट पहुंच रही है, मेरे को दुख भी हो रहा है। वो इन सुख दुख से, फेमस होना या फ्लॉप हो जाना, इससे ऊपर उठा होता है। इसीलिए वो क्या होता है, धैर्यवान होता है, हिम्मत वाला होता है, धीर व्यक्ति होता है, धैर्यवान होता है कि वो सह जाता है, सहने वाला इंसान होता है, सहिष्णु होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता। उसकी बातें जो होती हैं उसमें कृष्ण ही होते हैं। जो बातें करने का जो टॉपिक है, अगर कोई मीटिंग है उसका एजेंडा अगर कोई होता है तो मीटिंग का एजेंडा टॉपिक क्या है, किस विषय में बात करनी है, कृष्ण कथा के बारे में बात करनी है, कृष्ण के बारे में बात करनी है, कृष्ण की लीलाओं के बारे में बात करनी है, हरि का नाम लेना है, जपना है, उनका संकीर्तन यज्ञ करना है, यही चीज उसकी करने वाली है। अतः उसको मौनी कहा जाता है। अब यहाँ पे मौनी का मतलब ये नहीं है कि वो गूंगा है, वो बोलता ही नहीं है या बोलना ही छोड़ देगा ना। मौनी का मतलब ये है कि वो अनर्गल आलाप ना करे, प्रजल्पा ना करे, व्यर्थ की बातें यहाँ वहां की नहीं करे, कहाँ पे मोहल्ले में क्या हो रहा है, किसका बच्चा किसके साथ जा रहा है, कौन मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, को किसको नशे की लत लगी हुई है, किसका रिश्ता किसके साथ टूट गया है, ऐसी बातें मतलब नहीं करते। कौन कितनी तनख्वाह ले रहा है, किसकी बीवी ने कितने गहने बनवा लिए हैं, ऐसी चीजें वो नहीं करते हैं। उनकी बातें अगर होती है तो बातों में सिर्फ कृष्ण होगा, और जिस बात में कृष्ण नहीं होंगे वो बात उनकी जुबान पर नहीं होगी, वो उनके माइंड में नहीं होगी, दिल में आएगी भी नहीं। बोलेंगे वही बोलेंगे जब आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत है बोलने की तो बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। बोलना है तो क्या बोलना है, सिर्फ भगवान के लिए बोलना है, भगवान के बारे में बोलना है। आरती गाओ, मंगल आरती करो, भगवान के पवित्र नामों का जाप करो, सत्संग करो, कीर्तन करो, उनके विषय में पढ़ो, पढ़ाओ, एक्सप्लेन करो, चर्चा करो, डिस्कस करो, ये श्लोक पढ़ा यहाँ पे, ये नहीं समझ में आया, कैसे करेंगे आगे, बस ये इन चीजों के बारे में बातचीत हो रही है, भगवान के लिए ही बोलना। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। भक्त जो होता है हर हाल में क्या होता है, सुखी होता है, हर हाल में वो सुखी होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर चीज को वो भगवान का प्रसाद मान के चलता है। और कुछ अगर बुरा हो रहा है तो अपने कर्मों का फल मान के चलता है, तो हर हाल में। क्योंकि देखो अगर हमने गलती किया तो मार तो हमको पड़ेगी ना। अगर हम चोरी करेंगे हमको पुलिस लेकर जाएगी तो हमको मार तो पड़ेगी ना। अगर हम खून करेंगे मार तो पड़ेगी ना, मतलब पनिशमेंट तो कुछ तो होगा ना हमें भी। तो इसी तरह से अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, गलत बीता है, तो हमारे कर्मों की वजह से हो रहा है, या हमारी खुद की हमने ध्यान नहीं रखा कुछ चीजों का, अपना ही ख्याल नहीं रखा, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखा, तो हमको रोग लगे, तो ये हमारी अपनी गलतियों की वजह से हुआ जो भी हुआ। ऐसे में भगवान दोषी नहीं है। और भक्त जो होगा वो हर हाल में, हर सिचुएशन में हैप्पी रहेगा। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता। जैसे कल मैंने एग्जांपल दी थी कि राजमा चावल पसंद है तो ठीक है, एक दिन मम्मा ने राजमा चावल बना दिए, अगले दिन आपके घर में घिया भी बनेगा, टिंडा भी बनेगा, करेला भी बनेगा, तोरियां भी बनेगी। जो सब्जियां पसंद नहीं है, बैंगन बनेंगे, सब कुछ बनेगा। लेकिन भक्त जो होगा उसको भोजन खाने से मतलब है कि मेरी साधना भक्ति रुकनी नहीं चाहिए, अपना मुझे खाना है, पेट भरना है, तो मेरा पूजा पाठ भी होना चाहिए, इसलिए वो स्वाद के लिए नहीं खाता। दूसरी चीज होती है कि जब वो भगवान जी को भोग लगाकर खाता है, यानी कि प्रसाद खाता है, तो उसमें वो लुकता चीनी नुक्स नहीं निकालता, मीन नुक्स नहीं करता, ये क्या है, ये कैसा था, बेकार था, नमक नहीं था, मिर्च कैसी थी, क्योंकि वो पहले भगवान जी खा चुके हैं। और वो भगवान जी का उच्छिष्ट खा रहा है, यानी कि भगवान जी का भोग लगाया हुआ खा रहा है, प्रसाद के रूप में उसको पा रहा है, तो उसकी निंदा करना ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको भोजन जैसा भी मिलता है वो कभी नहीं बोलेगा सब्जी में नमक कम है, तेल ज्यादा हो गया, तेल कम है, एक ऐसा तड़का लगाया था, फुल्का थोड़ा और सेक के ला, कच्चा फुल्का दे दिया मेरे को, ये क्या है, कभी नहीं कहता, क्योंकि वो हमेशा संतुष्ट रहता है। खाना जिसको उसने खाना है, वो खाना जो है उसको खाना खाना है जिंदा रहने के लिए, ना कि जिंदा रहना है खाना खाने के लिए। ठीक है। तो किंतु वह हमेशा संतुष्ट रहता है, वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में रह सकता है। आवास मतलब हो गया कहाँ पे रहना है, कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ वो रात गुजार रहा है, कहाँ पे सो रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी इस चीज की चिंता नहीं करता। मतलब कि कंफर्ट जोन का जो उसका लेवल है वो
उतना ज्यादा नहीं है कि हाय इतना कंफर्ट है उसको शरीर को इतना कि नहीं मेरे को मुलायम गद्दा चाहिए, अगर मुझे नहीं मिलेगा मेरे को नींद नहीं आएगी, मैं जमीन पे नहीं सो सकता। लाइट चलेगी या नहीं मेरे को नहीं पता, मैं तो सोऊंगा ही नहीं। अच्छा बड़ी ज्यादा सर्दी है तो ठीक है, मेरे पास बहुत ज्यादा कपड़े चाहिए ही चाहिए मेरे को। उसको आवाज की सुविधा की चिंता नहीं होती, अपनी बॉडी का जो कंफर्ट जोन होता है वो उससे बाहर निकला होता है, क्योंकि वो अपने आप को आत्मा मानता, शरीर उतना नहीं मानता। ठीक है, कभी वो पेड़ के नीचे सो जाता है कि अगर लाइट चली गई है, अंधेरा है, घर में गर्मी है, तो पेड़ के नीचे आराम से वो सो जाएगा, रह सकता है पेड़ के नीचे। कभी कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, प्रासाद में, प्रसाद नहीं है प्रासाद, मतलब कि एक अच्छी खासी बिल्डिंग, फ्लैट हो, बीएचके का हो, ये हो, प्लान हो, बंगला हो, जैसा भी, उसमें भी वो उसको सोना है। उसमें भी क्योंकि मैन क्या चीज है, इंसान को नींद आने से मतलब है, नींद आना चाहिए आपको। अगर आपके पास बहुत पैसा है तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, तब भी आप नहीं सो सकते। ठीक है, अगर आप बिल्कुल ही ऐसे हो तब भी आप नहीं सो सकते। तो आपको क्या है कि मतलब कि हाई जगह हो या लो जगह हो, आपको एडजस्टेबल होना चाहिए, कंप्रोमाइज भी करना आना चाहिए, सिचुएशंस के साथ थोड़ा हैंडल करना भी आना चाहिए। सारी जिंदगी के जो दिन होते हैं वो एक समान नहीं रहते। कभी राजा को भी, जैसे राजा हरिश्चंद्र देखो, आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने पढ़ा उनके बारे में, कि राजा हरिश्चंद्र जो थे वो बॉडीली लेवल पे फैसले करते थे हमेशा। तो एक बार विश्वामित्र मुनि जो थे, उन्होंने उनके सपने में आकर दर्शन दिए और बोला कि मैं आपसे आपका राजपाट मांगना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ले लो, मैंने दान में दिया आपको। आल्दो ये बात सारी सपने में हुई थी, लेकिन विश्वामित्र मुनि जो थे उनको लेसन सिखाना चाहते थे कि ये सारे के सारे फैसले जो राजा है ये पूरे शारीरिक स्तर पर करता है। तो उनके रियल में चले गए महल में, कहते कल मैं आपके सपने में आया था। हाँ मैं आप आए थे, और सपने में आपको याद है कि मैंने आपसे मांगा था कि मेरे को आप दान कर दो अपना राजपाट। उन्होंने बोला हाँ मैंने कहा था। तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि क्योंकि वो सपना था तो सपने में तो कुछ पूरा नहीं होता। राजा ने बोला नहीं, सपना है लेकिन मैंने आपको आपके साथ सपने में प्रॉमिस किया था, आपने मुझसे मांगा है तो मैं आपको रियल में दूंगा। उन्होंने बोला ठीक है फिर आप मेरे को दे दो। उन्होंने बोला ले लो, मैंने आपको दिया सारा कुछ। तो उन्होंने बोला आपको इतना तो पता होना चाहिए कि जब आप किसी को कोई दान देते हो तो उसके साथ दक्षिणा भी देना बहुत जरूरी होता है। तो राजा ने बोला हाँ मैं वो भी दे दूंगा। कहते ठीक है आप मेरे को 10,000 अशर्फियां यानी कि सोने के सिक्के मुद्राएं दे दो। तो राजा ने खजांची यानी कि अपना जो कैशियर होता है उसको आवाज लगाई, दे इनको 10,000 सोने के सिक्के। तो वहां पे विश्वामित्र मुनि जो, उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब इन सिक्कों के ऊपर आपका अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अब ये राजपाट मेरा हो गया तो खजाना जो ऑटोमेटिकली मेरा हो गया, आपको अन्य मुद्राएं देनी होंगी। तो ऐसे में राजा को काम छोड़कर जाना पड़ा, काम काज ढूंढना पड़ा, इधर उधर नौकरियां करनी पड़ी। राजा की जो बीवी थी, जो रानी थी, उसको भी बाहर निकलना पड़ा, वो भी नौकरी करने के लिए निकली कहीं आगे पीछे। तो ये दो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं बिछड़ भी जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो राजा होता है उसको कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम मिलता है। तो उनकी जो खुद का बच्चा होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो उनकी जो वाइफ होती है वो जाती है और वहां पे जाके जगह मांगती है कि मुझे अपने बच्चे को दफनाने के लिए थोड़ी जमीन दे दो। वो कहता है आपके पास पैसे नहीं और मैं अपने वचन के कारण बंधा हुआ हूं, मैं दे नहीं सकता। इतनी देर में रोशनी होती है, बारिश भी बड़ी पड़ रही होती है, अंधेरा होता है, बिजली की रोशनी होती है, तो एक दूसरे के फेसिस पे पड़ती है, तो पहचान में आते हैं हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। वो ये मेरा बच्चा है, मेरे कैसे हालात हो गए हैं कि मैं बच्चे के लिए जमीन नहीं दे पा रहा हूँ अपनी, वो भी मरा हुआ बच्चा बेचारा मेरा। फिर वहां पे विश्वामित्र मुनि जी प्रकट होते हैं, तो फिर वो कहते हैं तेरे को मैं यही सिखाना चाहता था, तू हमेशा यही बॉडीली लेवल के ऊपर फैसले करता है कि मैं राजा हरिश्चंद्र, मैं राजा हरिश्चंद्र। कल तू राजा था, आज तू रंग का, तेरे पास रुपया तक नहीं है अपने बच्चे को दफनाने का, सोच। तो फिर उनको समझ में आता है हाँ मैं बॉडीली लेवल पे वो करता था चीजें। तो इसीलिए कभी अत्यंत उच्च प्रासाद में रहा तो कभी कोई पेड़ के नीचे रह सकता है, किंतु इसमें से वो किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता कि हाय मेरा पिल्लो, हाय मेरा बेड कितना अच्छा है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता, हाय मेरा डॉगी कितना अच्छा है, हाय मेरा मोबाइल कितना अच्छा है। अपनी जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स होती हैं उसकी उनके प्रति जो है आपको आसक्ति यानी कि अटैच्ड नहीं रहना। और आसक्ति जो होती है, आसक्ति, आसक्ति का मतलब बेसिकली यही होता है, आसक्ति जो आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती, इसको भेजना बड़ा मुश्किल होता है। आसक्ति आ जाती है, अटैचमेंट बड़ी जल्दी होती है, लेकिन डिटैच्ड होना थोड़ा सा टफ होता है। बट हम प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, हम चर्चा करेंगे डेली, हम श्लोका सीखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, तो ऑटोमेटिकली जीवन में भगवत गीता उतर जाएगी हमारे। वह स्थिर रहता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है, क्योंकि उसे ठानी हुई अभी मैंने भक्ति करनी करनी है, मैंने गोलोक वृंदावन धाम जाना है, मैंने भगवान
के साथ मिलना है, मैंने परम पिता के पास जाना है अपना, मैं बिछड़ गया हूँ, अब नहीं करना मैंने, बार बार जन्म मृत्यु नहीं लेने मैंने। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त के सारे गुण अर्जित करने चाहिए। कई बार होता है छोटा मोटा होता है, कभी नहीं भी होता, लेकिन मेन फोकस हमको कहाँ रखना है भक्त को, कि उसको ये सारे जो गुण है ना जो भगवान जी ने बताए हैं वो कमाने चाहिए, अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई भी शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। अगर आपकी क्वालिटीज जो है, क्योंकि पहली लाइन जो तात्पर्य की हमको क्या सिखाती है, ए मैन इज नोन बाय कंपनी ही कीप्स, आपको उसको संगति से बचना है। तो सद्गुण किसके साथ आप अगर रहना है तो क्या होगा, कोई उसके बिना, सद्गुणों के बिना, अच्छी वाली क्वालिटीज, अच्छे वाले गुणों के बिना कोई भी इंसान भक्त बन ही नहीं सकता। हराव भक्तस्य कुतोः मत गुणः महद गुणः, जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होता। जो भगवान का भक्त ही नहीं है उसमें क्वालिटीज कहाँ से होंगी, गुण नहीं, सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए, कि भाई हम भगवान जी के कम से कम भक्त दास कुछ तो गिनोए, तो हमको सद्गुणों का विकास करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम ये जो क्वालिटीज हैं जो भगवान जी ने 32 गुण बताए हैं इस चैप्टर में, तो हमारे अंदर वो धीरे धीरे विकास हो, उसका डेवलपमेंट हो, प्रोग्रेस हो हमारी उसमें। यह जरूरी है कि उन्हें इन गुणों के लिए अलग से भारी रूप से प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत और भक्ति में संलग्न रहने के कारण ये वाले गुण अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। ज्यादा मतलब इसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी है, आप बस कृष्ण भावनामृत में लगे रहो, कृष्ण भगवान की भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो, भक्ति में संलग्न रहो, भक्ति में मग्न रहो, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये जो क्वालिटीज हैं डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। अगर नहीं भी है एट प्रेजेंट नहीं है, तो धीरे धीरे करके उन गुणों का विकास जो है ऑटोमेटिकली आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। आपको पता है जब मैं श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ करना चाहती थी, तो मुझे एक बंदे ने क्या बोला था, मत करना श्रीमद् भगवद गीता कंठस्थ, आपको ना घमंड आ जाएगा कि आपको श्लोक आते हैं, आपको श्लोक आ गए हैं। तो मैंने उसको ये जवाब दिया था, श्रीमद् भगवद गीता जो है ना मतलब इसको अगर हम पढ़ेंगे ना, तो अगर ये बेसिकली कमियां निकालने वाला ग्रंथ है, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा ग्रंथ है, ये महाग्रंथ है, ये कमियां निकालने वाला ग्रंथ है। ये चीज नहीं होगी कभी भी कि मैं पढ़ लूंगी और मेरे अंदर ये बुरा गुण आ जाएगा कि मैं घमंडी हो जाऊंगी। इनफैक्ट मेरे अंदर जितनी भी त्रुटियां, जितनी भी बुराइयां, जितनी भी गंदी बातें हैं ना, भगवत गीता उसको निकाल के बाहर फेंकेगी। तो अगर आपसे भी कोई ये चीज कभी बोले कि घमंड हो जाएगा, कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, ज्यादा माला कर रहे हो, तो आप किसी को बोलोगे तो घमंड आ जाएगा, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि त्रुटियां निकालने वाली बुक्स है हमारी। ऐसे ही एक बार एक इंसान था, शीला उस्कॉन सेंटर में आया, वहां पे आकर उसने बोला कि आपके पास जो बेस्ट बुक है ना निकाल के बाहर रखो, मैं खरीदूंगा। तो उन्होंने बोला श्रीमद् भागवतम जो है बेस्ट बुक है हमारी। उन्होंने बोला सेट रखो, पैसे दिए, लेकर घर में गया। अब उस इंसान की सोच ये थी कि मैं प्रभुपाद जी की गलतियां निकालूंगा, हरे कृष्णा वालों की मिस्टेक्स निकालूंगा, इनकी गलतियां निकालूंगा और इनको चैलेंज करूंगा, इनको कोर्ट में किसी, उसे बड़े बड़े प्लान थे उस बंदे के। और वो बंदा जो था नास्तिक टाइप भी था, उसने क्या किया, पहली जो भागवतम का पहला कैंटो पढ़ना, यानी कि पहला सर्ग स्कंद पढ़ना शुरू किया। शराब का ग्लास उसके हाथ में था, एक हाथ में शराब है, एक हाथ में भागवतम है, पढ़ रहा है, खत्म किया, उसके बाद बियर पे आ गया, वो खत्म की, उसके बाद सिगरेट पे आ गया, तीसरे कैंटो पे पहुंचा, चौथे पे पहुंचा, उसने बोला यार ये क्या बात है, मैं कहाँ गलतियां निकालने का सोच रहा था, इधर तो मेरी खुद की जो गंदी वाली हैबिट्स है वो निकली जा रही है बाहर। फिर 5वां पढ़ते पढ़ते वो बंदा भक्त बन गया, चरणों में गिर पड़ा, माफी मतलब हो गया कि ये मैं कितना गलत सोच रहा था। और भागवतम ने तो मेरी त्रुटियां निकाल दी बाहर। तो हम भले ही किसी मर्जी भाव से हम उसको पढ़ना शुरू करें, लेकिन घमंड वगैरह ऐसी चीजें कभी नहीं आती, क्योंकि हमारे जो ग्रंथ हैं, कृष्ण भगवान की वाणी, कृष्ण भगवान के बारे में श्रीमद् भागवतम, ये हमारी कमियां निकालने के लिए, हमारे गंदी चीजों को बाहर निकालने के लिए, ना कि हमें गंदा बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दी। किसी का कोई प्रश्न है, किसी की कोई टिप्पणी, कोई कमेंट है, तो आप लोग फ्री हैं, बोल सकते हैं। हरे कृष्णा।